हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज लेकर के आ गया हूं 200 क्वेश्चन एंड आंसर जो कि जनरल साइंस है। यह सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जितने सारे एग्जाम है जनरल साइंस तो इंपोर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। तो आज हम लगाते हैं 200 क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं और क्विक रिवीजन भी आप कर पाएंगे इसको। नियासिन की कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। खसरा खसरा यानी मिसल्स होने का कारण क्या है। तो इसका कारण है वायरस। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दों को मिलता है। तो गुर्दों को 24% भाग रक्त मिलता है। नाइलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे। तो नाइलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक जो थे कारोथोर्स थे, जो कि 1937 ईस्वी में इन्होंने आविष्कार किया था नाइलॉन प्लास्टिक्स। उसके बाद देखा है तो रुटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है। रुटाइल जो है टाइटेनियम का अयस्क है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है। तो उसका व्यापारिक नाम है लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो स्थित है कोलाबा, महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है। तो व्हेल मछली का तापमान सबसे अधिक होता है स्तनधारियों में। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है। तो रेडियो एक्टिवता की इकाई बेकरेल यानी हेनरी बेकरेल ने इसका खोज किया था, उसी के नाम पर है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान एकॉस्टिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है तो कितना होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक जो होता है लक्स होता है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है। तो वायु की संयनता विस्कोसिटी एवं अपने कम घनत्व के कारण वायु जो है बादल जो है हवा में तैरते रहता है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो उत्तर है AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज FG बेंटिंग ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या होता है। तो CaH2PO4 और ब्रैकेट में होल 2 दे सकते हैं यहाँ पे। पानी का अधिकतम घनत्व जो है किस ताप पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का ताप जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। एपिलेक्सी रोग का संबंध किससे है। तो नाड़ी संस्थान से एपिलेक्सी रोग का संबंध। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है। तो ड्रॉपसी की बीमारी के लिए ऑर्जिमैन मिलावटी उत्तरदायी होता है। और हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। तो सोनार का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है। मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग का गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो किडनी यानी वृक्क की गड़बड़ होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं। तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन B6 का नाम जो है पायरोडॉक्सिन है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं। तो गैस का दाब मैनोमीटर से मापते हैं। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अपघटित रह जाएगा। तो 1/16 या 6.25% भाग अपघटित रह जाएगा। शुष्क छिपाक जेरोफ्थाल्मिया का कारण क्या है। तो विटामिन ए की कमी का कारण है। सोडियम के किस गैस को वाटर ग्लास कहा जाता है। तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है।
तो अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा, तो Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किसी मूल कण की खोज की थी, तो रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी, तो वह खोज किया था प्रोटॉन का। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित रहता है, कहां पे रहता है, तो केंद्रक में। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की भूमिका निर्दिष्ट किया था। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊर्जा मुक्त होगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, तो कैसा दिखाई देते हैं, व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है, तो तारे का ताप का परिचायक होता है। भारी जल हेवी वाटर होता है, क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है, तो अर्जेंटाइट जो है यह चांदी का अयस्क है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा यह कहाँ इकट्ठा होता है, पित्त जो है यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है, तो स्टेपिस है यह। स्टेपिडियस बोलिए कान की हड्डी होती है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। न्यूटन पर किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यह एक्सेलरेशन का मात्रक है। आयोडीन टिंचर क्या है, तो आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से यानी आयनोस्फीयर से परावर्तित होती है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग जो है लाल हो जाता है, यानी कि एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइकोपीन, के कारण जो है टमाटर यहाँ पर लाल हो जाता है। परिस्थितिकी जो इकोलॉजी से संबंधित है, यानी जीव व पर्यावरण के सहसंबंध से, यानी परिस्थितिकी इकोलॉजी जो संबंध रखता है जीव व पर्यावरण के सहसंबंध से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसरो की स्थापना जो है 1969 यानी कि 1969 माना जाता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो 1942 ईस्वी में कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ किया गया। आई राइट क्या है, तो आई राइट विकलांगों का जो है कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पृथ्वी से अगर किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा, जिसे पृथ्वी का पलायन वेग कहा जाता है। यानी कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो अपवर्तन, विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग क्या है, तो सेब का खाने योग्य भाग जो है रसदार थैलामस है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो एक बार धड़कने में मानव शरीर को कितना समय लगेगा, तो 0.8 सेकंड लगता है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरक कहते हैं, कैटेलाइटिस्ट। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है, तो पानी का सामान्य क्वथनांक जो होता है 212
डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान वाले अणु कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो F.G. बैंटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था, यानी रूस की सहायता से बना था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन क्या है? तो विटामिन B2 का नाम जो है राइबोफ्लाविन है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक एसिड के कारण, फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश व अदिश। संवेग जो है सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आयरन का अयस्क है, यानी लोहे का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो यहाँ पर मैंने बताया 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का ताप अधिकतम होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सन 1930 ईस्वी में मिला था नोबेल प्राइज। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप्स साधारणतया किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है? तो फीमर है। यह कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तना वाले भाग से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो होलोग्राफी जो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F.G. बैंटिंग ने किया था। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फॉस्फेट पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? R.A. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। आप लोग क्विक रिवीजन कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे हमारे वीडियो के थ्रू। आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहां पर आपको साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से आपको मोटे मोटे वीडियो मिलेंगे, यानी 200-300 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि 20 मिनट 25-30 मिनट में आप कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे। देखते हैं आगे, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा, निकिल तथा जिंक संघटक होते हैं। चुंबक झुकाव यानी डिप की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लिनिक कहते हैं। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन यानी बैलेंस बनाने के लिए पक्षियों की पूंछ जो काम आती है। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, नहीं ऊर्जा घर कहते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है। जो लाइव तार होगा उसका कलर होगा लाल, जो न्यूट्रल होगा उसका होगा ब्लैक, और अर्थ वाला जो होता है वो हरा होता है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में सीधा होने के कारण यह जो है सीधा स्थिर प्रतीत होता है ध्रुव तारा। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो साइरस है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि? तो हानि होता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि।
नोबेल गैस किस अन्य परमाणुओं से क्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव होती है। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं कितना होता है? तो 9.46 गुना 10 टू द पावर 12 किलोमीटर यानी डिस्टेंस होता है एक प्रकाश वर्ष में। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम यानी हुक का नियम जो है विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। यहाँ पे हुक का नियम होगा। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। मेडल का नियम संबंधित है। तो मेडल जो आनुवंशिकता के नियम से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो कौन सा है? तो डायनेमो है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो ब्राउनियम मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधे व ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो इससे पौधों के बढ़ने की दर को जाना जाता है क्रेस्कोग्राफ यंत्र से। प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? तो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? तो विटामिन सी जो है वह अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेश यानी ट्रांसिएंट चार्ज मापते हैं। संतरी का अस्थायी रूप में उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो आमीटर में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डिस्ट्रेक्ट के साथ मिलाकर के रखा जाता है। ब्लड बैंक में जो पूछा जा रहा है कि ब्लड किस रसायन के साथ मिला के रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिला के रखा जाता है। तो कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम के से आमतौर पर जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? तो कोबोल का अर्थ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेस्टस जो है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। शरीर में रक्तता लपता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया के नाम से पुकारा जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था तो कौन था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। 98.60 फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो 370 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो कौन सा यौगिक है? तो वह सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी के कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराड कहलाती है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी में जो गिरा था उसमें प्लूटोनियम था, जो हिरोशिमा में गिरा था उसमें यूरेनियम था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज ने सिद्ध कर दिया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा प्राप्त होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित
सिंथेसाइज्ड किया गया, तो उसको सबसे पहले लैब में यूरिया को सिंथेसाइज्ड किया गया। सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हम्फ्री डेवी था। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हुए कहलाते हैं समस्थानिक या आइसोटॉप्स। केवराटोमलेशिया या जीरोथेल्मिया, याद रखिएगा दोनों में से कोई एक। जीरोथेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह नेत्र में होता है और विटामिन ए की कमी से होता है। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस प्रकार के तत्व हैं? तो यह हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावन तैयार करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि का स्त्राव तैयार करता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाला अंग होता है, तो कौन सा अंग होता है? मैक्सिला और मैंडिबल। परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो शक्ति यानी पावर का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो फेरेल का नियम जो है दिशा से संबंधित है। फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह के, ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन कहलाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस जो है वह बैक्टीरियोफेज है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती है, तो कैसा होती है? ऋण आवेशित होती है बीटा किरणें। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या है? यह ओम का नियम है। फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? एमिलेज, एमाइलेज बोल सकते हैं। परमाणु घड़ी किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रभाव के अनुसार काम करती है परमाणु घड़ी। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो नेफ्थनेट पामीटेट होता है। आग लगाने वाला नापाम बम में मुख्य पदार्थ यही होते हैं, नेफ्थनेट पामीटेट। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में लाइसोजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो इसमें मूल अंतर है, परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला विक्रिया होती है, चैन रिएक्शन, जो कि नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में जो होता है चैन श्रृंखला तो होती है बट उसमें अनियंत्रित होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है 4 गुनी हो जाती है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला ½ mv²। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है? तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। और जहां पर घर्षण कम होगा यानी फ्रिक्शन कम होगा वहां पर फिसलने का चांस ज्यादा हो जाएगा। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप अपथ्रस्ट बल क्या होता है? तो यह क्या होता है? तो यह बल जो है यह नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट में कांच तथा ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो यह जो है विकिरण विधि से संचारित होती है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता?
तो क्या होता, दिन की लंबाई जो है कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण जो है यह दूध खट्टा हो जाता है। अभ्रक यानी माइका उष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः क्या होता है, तो सुचालक होते हैं और कुचालक भी होते हैं। तो अभ्रक जो है माइका उष्मा के लिए सुचालक है, लेकिन विद्युत के लिए याद रखिएगा कुचालक है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो उसमें नाभ के संलयन अभिक्रिया होती है। पृथ्वी से पलायन वेग, इसके वेलोसिटी का मान कितना होता है, हमने पहले भी बताया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर कोई भी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वह पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं। जिसपे हम निम्न ताप पर फिजिक्स का अध्ययन करते हैं उसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है, तो तारे के ताप से निर्धारित होता है किसी भी वस्तु का, यानी किसी भी तारे का रंग। रासायनिक दृष्टि से भारी जल यानी हैवी वाटर क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस हीलियम को छोड़ करके सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके प्रूफ हैं, तो ये दोनों कार्बन के प्रूफ हैं। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है, किस गैस में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े हुए अंडे की तरह उसमें स्मेल आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है, तो न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है किसका बना होता है, तो यूरेनॉल का। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों व प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है, आइकोनोग्राफी। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो जल में प्रकाश का वेग देख सकते हैं यहाँ पे 2,25,000 मिलीमीटर पर सेकंड होता है। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक पारसेक देख सकते हैं 3.09 गुना 10 टू द पावर, यहाँ पे पावर होगा 16 मीटर। ये जो है दूरी का मात्रक होता है पारसेक। कोशिका का ऊर्जा गिनी, पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया जो है नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम कार्ल बेंडा ने दिया था, यानी सी बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गिनी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और लगातार विजिट करिए। आपको इस तरह से 200-300 क्वेश्चनों का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब वीडियो आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।